गुजरात में भारी बारिश से चारों तरफ हाहाकार मच गया। राज्य के कई जिले बाढ़ जैसे हालात से बेहाल हो गए। सूरत, जूनागढ़, द्वारका, पोरबंदर में तो शहरों और गांवों की शक्ल ही बदल गई। पिछले कई दिनों से वहां हो रही भारी बारिश वक्त बीतने के साथ और खतरनाक होती गई और मुसीबत यह है कि 26 जुलाई तक वहां हालात सुधरने के आसार भी नजर नहीं आए, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब यह हुआ कि सूरत, जूनागढ़ और पोरबंदर समेत कई जिलों में हालात और बिगड़ सकते हैं। क्योंकि इन जिलों में बारिश के बाद सड़क पर सैलाब आ गया। जूनागढ़ को देखकर तो ऐसा लगा कि वहां कभी सड़क थी ही नहीं, क्योंकि सड़कों पर दरिया बहना शुरू हो गया। नदी और नालों ने खतरनाक रूप ले लिया और मजबूरी में लोगों ने उन्हें जान जोखिम में डालकर पार किया। इस बार जूनागढ़ में इतनी बारिश हुई कि गांव के गांव डूब गए। जिंजरी नाम का गांव तो पूरा डूब गया। घर हो या पेड़ पौधे, सबका केवल ऊपरी हिस्सा ही दिखा और लोग कमर तक भरे पानी से जैसे तैसे बाहर निकले। जूनागढ़ के अलावा सूरत की भी हालत खराब हो गई। वहां हुई जबरदस्त बारिश ने सड़कों को दरिया में बदल दिया और सूरत के अल्थाण इलाके में एक गाड़ी फंस गई। बीच में गाड़ी और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। यही नहीं, गाड़ी का ड्राइवर भी बुरी तरह फंस गया। बताया गया कि बाद में गाड़ी में फंसे युवक को बाहर निकाल लिया गया और लोगों को उस जगह से गुजरने से रोक दिया गया, क्योंकि भारी बारिश के बाद उस इलाके में बहने वाले नाले किसी नदी की तरह उफान मारते दिखाई दिए, जिसकी वजह से सड़कों पर कई फीट पानी भर गया और वहां रह रहे लोगों की मुसीबत कई गुना बढ़ गई। आसमान से बरसी आफत ने पूरे सूरत की सूरत बिगाड़ कर रख दी और वहां का बालेश्वर गांव तो किसी टापू की तरह दिखाई देने लगा। वहां चारों तरफ बाढ़ के पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। जहां तक नजरें जा रही थीं, वहां तक बस पानी ही पानी दिखाई दिया। गांव की सड़कों पर पानी इस तरह बहता दिखाई दिया, लगा जैसे वहां कोई उफनती नदी बह रही हो। गुजरात के सूरत जिले की सीमाएं एक तरफ समंदर से लगती हैं तो दूसरी तरफ यह महाराष्ट्र के साथ भी सीमा साझा करता है। वैसे तो बारिश पूरे सूरत में हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही बारडोली और पलसाणा इलाके में हुई, क्योंकि वहां बारिश के बाद टापू बन चुके गांव में फंसे लोगों की जान आफत में पड़ गई। उन्हें बचाने के लिए राहत और बचाव में जुटी टीम नाव लेकर पहुंच गई। इसके बाद लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से बचाव टीम को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों को सुरक्षित नाव में बैठा तो लिया गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बाढ़ के पानी में उस नाव की मोटर बंद हो गई। इसके बाद राहत और बचाव में जुटे लोग पानी में उतर गए और सीने तक भरे पानी में उस नाव को खींचकर किनारे तक ले आए। बचाव टीम ने गांव के 30 से ज्यादा लोगों को इसी तरह अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित बचाया और बिना रुके बारिश के बीच लगातार वहां राहत और बचाव का काम करते दिखाई दिए। सूरत के पलसाणा इलाके में से भी बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में एक फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले 250 मजदूर फंस गए, क्योंकि उस फैक्ट्री के आसपास इतना पानी भर गया कि वहां से निकलना किसी तेज रफ्तार में बहते दरिया को पार करने जैसा लगने लगा। राहत और बचाव में जुटी टीम ने बताया कि फैक्ट्री के आसपास की सड़कों पर 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया और कई जगह तो ये 6 फीट से भी ज्यादा दिखाई दिया, क्योंकि फैक्ट्री के पास बिजली के बड़े बड़े खंभों का निचला हिस्सा भी पानी में डूबा नजर आया। फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ मजदूरों ने हिम्मत दिखाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ का पानी उनके सीने के बराबर भरा दिखाई दिया। कुछ लोग फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी को जुगाड़ की नाव पर बैठाकर बाहर निकालते नजर आए। फैक्ट्री में 250 मजदूरों के फंसे होने की खबर मिलते ही वहां राहत और बचाव के लिए एक टीम भी पहुंच गई। नाव की मदद से उस टीम के लोग फैक्ट्री के कर्मचारियों को बचाने की कोशिश करते नजर आए, क्योंकि सूरत में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि सब कुछ पानी पानी हो गया। और पानी की मनमानी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें पोरबंदर से भी सामने आई। वहां तो लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने सबको परेशान कर दिया और जबरदस्त बारिश के बाद पोरबंदर के कई गांवों में पानी भर गया। वहां इतना पानी बरसा कि बड़े बड़े पेड़ों के तने डूब गए और केवल ऊपरी हिस्सा ही सैलाब से बच पाया। कच्छ में तो ऐसी हालत हो गई कि हाईवे पर पानी भर गया। क्या सड़क, क्या गांव और क्या खेत, सब एक जैसे हो गए। फर्क करना ही मुश्किल हो गया कि कहां सड़क थी और कहां खेत, क्योंकि कच्छ में केवल 4 घंटे में सामान्य से कई गुना ज्यादा पानी बरस गया। मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में आने वाले 5 जिलों में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। पोरबंदर और जूनागढ़ में कई गांवों का संपर्क टूट गया, तो वहीं दक्षिण गुजरात के सूरत में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया और अनुमान के मुताबिक 25 जुलाई तक बारिश से ऐसे ही हालात रह सकते हैं और सौराष्ट्र के पोरबंदर, जूनागढ़ और द्वारका में हालात खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में पहले ही जबरदस्त बारिश हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में वहां और बारिश का अनुमान लगाया गया। जूनागढ़, सूरत और पोरबंदर की तरह ही द्वारका में भी नदियों का पानी गांवों में घुस गया और ऐसा लगने लगा कि प्रलय आ गया। लहरों ने डराया, गांवों में पानी भर गया।
आसमान से पानी बरसा और गांव में लोग फंस गए। द्वारका के पानेली गांव में तो हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा और उसने सैलाब में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान स्थानीय लोग ये सब देखते रहे और आसमान से लगातार बारिश होती रही। द्वारका के कुछ इलाकों में तो नदियों का पानी सड़क तक आ गया और पुल के नीचे बहना शुरू हो गया। हालात बिगड़ते देखकर प्रशासन ने मछुआरों को 5 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में औसत से 5% ज्यादा बारिश हुई और ज्यादातर पानी गुजरात के सौराष्ट्र के इलाके में बरसा।